हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कौसर डेयरीज में आपका सबका स्वागत है। अभी हम ऐक्या जा रहे हैं। जाने के रास्ते में हम लोग थोड़ा टाइम पास करने के लिए पहली बात तो ये मेरी बड़ी भतीजी है, मेरे बड़े भाई की लड़की है, इनका नाम मुस्कान है। अभी ये हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स पूछेगी, हम उसका जवाब देंगे। ये मेरी अकेली को नहीं है, उनके मम्मी को और मेरे को है, दोनों के लिए। अब जाते समय थोड़ा सा फन कर रहे हैं हम, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आजकल के बच्चे जो आजकल की जनरेशन है, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। सो व्हाट इज ऑल योर ओपिनियन इसके बारे में कि उनको क्या करना चाहिए अगर वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं? तो ये मम्मी के लिए है क्वेश्चन, आप बताइए। मेरा मानना, अगर मुझसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो मैं ये आंसर देना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो देखिए, डिप्रेशन एंड जो भी है बच्चों पे जो इफेक्ट हो रहा है, वो अगर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, पूछेंगे कि एक्चुअल क्या डिप्रेशन है उन पर, क्या है, क्या इफेक्ट कर रहा है ऐसी चीज, तो ऐसा कोई नहीं होता जो माँ बाप जो इस दुनिया में जो अपने बच्चों की हेल्प नहीं करेंगे। तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो वो अपने आप में बस रखते हैं, जो भी सवाल है उनके अंदर, जो भी डिप्रेशन जैसे कुछ भी हो, तो वो खुल के माँ बाप के सामने बताते नहीं है। इससे बहुत ज्यादा वो और भी डिप्रेस हो जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर पूछा जाए माँ बाप को एज ए फ्रेंड लेकर और उनसे डिस्कस किया जाए, तो उनको तो सेकेंडों में सोल्यूशन मिल जाएगा और वो तुरंत ही डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। पेरेंट्स तो बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, हाँ, बच्चों से, ये तो पहली बात है। और बच्चों भी पेरेंट्स को खुलकर बात करना चाहिए जी, जब तक पेरेंट्स से बच्चे खुल के नहीं बात करेंगे, पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। वो भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो तो बस देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है, वो तो बच्चे खुद बता सकते हैं पेरेंट्स को कि हमारे अंदर ये चीज है जो हम आज सोच रहे हैं, हमारे ऊपर ये गुजर रही है। चाहे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं पर्टिकुलरली कि कोई एक चीज है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक वो पहले तो बच्चों को, पेरेंट्स को अपना फ्रेंड मानना चाहिए एंड डिस्कस करना चाहिए, तो बिल्कुल ही उनको इसका सोल्यूशन मिल सकता है। आर यू माई फ्रेंड मॉम? यस, व्हाई नॉट। व्हाट इफ हमने ट्राई किया हो लेकिन वो रिस्पॉन्स ना आया हो पेरेंट्स की तरफ से? ऐसा तो मुझे नहीं लगा कभी भी अभी तक कि आपने ट्राई किया हो और मेरे तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसी वाली चीज, तो आज तक मेरे, जब तक मुझे ध्यान में आ रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे कभी डिप्रेशन था नहीं, तो इसीलिए मैंने कभी ये पूछा दूसरों नहीं। को, ये दूसरों की तरफ से क्वेश्चन था। ओके, एनीवेज, बहुत अच्छा था इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा फन। व्हाट वाज द बेस्ट मेमोरी आप दोनों का? लाइक आप दोनों अब बहुत सालों पहले से एक दूसरे को जानते हो, यू बोथ वर लाइक फ्रेंड्स। पहले भाभी और ननन होने से पहले फ्रेंड्स थे आप दोनों, तो आपकी बेस्ट मेमोरी क्या थी? बहुत हमारे सारे तो हैं, बहुत अभी याद नहीं आ रहे हैं। बताना शुरू हाँ। करेंगे, 1 2 3 के काउंट से नहीं बता सकते। ऐसी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है जो हम लोगों ने एक साथ गुजारी हैं। तो काफी समय हो गया है, फिर से हम लोग नहीं मिले थे, 2-3 साल हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अभी जस्ट मिले हैं, तो फिर से दोबारा से एंजॉय कर रहे हैं। अगर मेमोरीज की बात करें तो पुराने वाले मेमोरीज तो बहुत है, 1-2 नहीं बता पाएंगे हम दोनों। तो अभी चले, रास्ते पे ध्यान देते हैं। हमारी ट्रैफिक देख लो, कितना बहुत ट्रैफिक है। एक बार दिखाओ तो बैक कैमरा से ट्रैफिक, कितनी ट्रैफिक है। हमें देखिए ट्रैफिक। अभी मैं ऐक्या जा रही हूँ। कल आपको मिलेगा ब्लॉग या परसों मिलेगा, शायद, पता नहीं, थोड़ा बिजी हैं हम, मगर जरूर डालेंगे ऐक्या का ब्लॉग। चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके,
तो आप लोगों ने अपनी मेमोरी बताई नहीं अभी तक। वो अभी बहुत कभी बताएंगे। एक बता दो, लाइक द क्रेजी थिंग यू डिड। क्रेजी थिंग्स अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो एक बता देते हैं। Okay. चले बता दें। एक ऐसी क्रेजी थिंग थी, जब मेरी शादी हुई थी, नई हुई थी, बस 2 या 3 दिन हुए थे, तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने क्या किया था, सोचा था कि चलो घूम आते हैं कहीं जाकर। तो वहाँ घूमने के लिए गए, बैंगलोर में गए थे। वहाँ पर बहुत ज्यादा आम का बगीचा था एंड वहाँ घूमने के लिए चले गए। सुबह में चले गए थे, शाम में आने के समय पापा मम्मी सब लोग बताइए आप बताइए, मेरे को जितना पता है। तो फिर घूमने चले गए थे वहाँ। तो जाने के बाद देखो, ऐसे घूमते घूमते शाम हो गई, 7 से 8 बज गई। 8 बज गया तो फिर जब घर लौटे तो इतनी डांट सुनने को मिली, और हम दोनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दोनों इतना, मतलब वो अपने ऊपर ले रहे थे इस चीज को कि नहीं ऐसा हो गया। तो वो वाली चीज याद है अभी भी मुझे। मतलब 3 दिन ही थे एंड हमारे दोनों के बीच में इतना ज्यादा बॉन्ड भी नहीं था, नए थे। एंड 3 दिन में मुझे ऐसा लग गया था कि चलो सिस्टर इन लॉ नहीं, एक फ्रेंड मिल गई है मुझे। तो वो जो पहला वाला था, जो मेमोरी, मैं ऐसे भूल नहीं सकती उस चीज को। वेरी नाइस। अच्छा था। आपको शादी हुई और आपने हाँ जी, 2-3 दिन हुए थे बस, उस समय की बात है ये। और डांट भी पड़ गई आपको। और मेरे भैया ने तो प्लेट तो ऐसा चेंज कर दिया, हम दोनों पे ही डाल दिया। उन्होंने तो छोड़ दिया था, हट गए थे साइड पे, और हम साइड में हट गए। ब्लेम थी पूरी सारी कि आप लोग इतनी रात तक कहाँ थे। रात मतलब 7-8 बजे थे मुश्किल से। अभी ये वीडियो देखेंगे तो मेरे भाई वहाँ से फोन करके ये क्या है अपलोड कर दिया और मुझे पूरा ब्लेम कर दिए क्या बोल के, अभी मेरे भाभी को थोड़ा अनबन हो जाएगी। नहीं इतना नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा। चलो हंसी मजाक तो होगा, फिर ऐसा नहीं है। चलो Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स को बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि आप ये करेंगे, ये जॉब करेंगे, ऐसा इधर कंपनी, ये कंपनी जाएंगे, इतना पैकेज कमाएंगे। तो आपके पेरेंट्स को भी ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस था, या आपको भी ऐसा कुछ बनना था बचपन में और जो अब नहीं हो पाया, या आप ऑलरेडी हो रहा है? देखें, पहली बात तो हमारा जमाना अलग था। आप बच्चों को पेरेंट्स है ना, तुम कमाना नहीं। थोड़े पेरेंट्स पढ़ाते थे, थोड़े पेरेंट्स शादी करके ससुराल भेज डालते थे। पहली बात तो है ना भाभी। हाँ, आप अपना बताओ, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। नहीं थोड़ा बात करते हैं। हाँ, बोलो। पहले जमाने में तो ऐसे ही चलता था, अब न को कमाओ, भाई भी नहीं सपोर्ट करते थे। आज के जमाने में पेरेंट्स है ना, उनके पैरों पे खड़े कर, उनके पैरों पे सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स। मगर थोड़े बच्चे लोग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इतना सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स अभी इस जमाने में। पहले जमाने सपोर्ट हमारे हमें पता नहीं कहाँ, मतलब कहाँ जा सकते थे, हम लोगों को ही नहीं मालूम। ना कि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं हर चीज में, हर उस पर एकदम पूरे खुले आसमान में उड़ो, मगर उसका मतलब अलग ही काट रहे हैं बच्चे। मेरे तरफ से तो ये ओपिनियन है। नाइस। एंड व्हाट अबाउट यू मॉम? मेरा ओपिनियन तो ये है, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, उनको तो वो कभी मना नहीं कर रहे थे पढ़ाई के लिए या कुछ भी। उनका भी यही था कि हाँ पढ़ो, आप आगे जाओ। हाँ आगे पढ़ो। वो सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं, जिसकी वजह से मैं देखो, मैं आज भी मेरे डैड का मैं बहुत ज़्यादा ये करती हूँ, शुक्र करती हूँ कि उन्होंने जितना भी मुझे दिया है, जितना भी किया है, वो अभी वो नहीं है इस दुनिया में, फिर भी मैं उनके मेमोरीज को कभी जिंदगी भी नहीं भूल पाऊंगी, जितना वो उन्होंने मुझे दिया है, जितना सपोर्ट करते थे सारी चीज़ों को। आज भी मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। That's it. ओके, सो इट वाज रियली गुड। तो ये होगा हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और कितने क्वेश्चंस है मुस्कान? बस एक क्वेश्चन है, बस दैट्स इट। इट इज कि ऑब्वियसली बचपन में
आप लोगों को पॉकेट मनी तो मिलता ही होगा, लाइक हमको भी मिलता है, तो आप उस पॉकेट मनी आपको कितना मिलता था और आप उसको कैसे स्पेंड करते थे? मैं बता देती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि देखो, मैं 2 बहन थे और 2 भाई हैं हम लोग, 2 बहन और 2 भाई। तो मेरे पापा और मम्मी जो भी मतलब पॉकेट मनी वगैरह देते थे दीदी को, हमारे जो बड़ी बहन है, वो उसको संभाल के रख के कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती थी, जैसे कि गोल्ड ले लिया, ऐसे कुछ कर लिया, एंड अपना और पैसे मम्मी पापा से पूछ लिए पॉकेट मनी से कि मेरे पास इतना है, चलो और आप इतना दे दो, मैं ये चीज ले लूंगी, पर गोल्ड पे इन्वेस्ट करती थी। और मेरा ऐसा था कि मुझे मिल गए 10 रुपए तो इमीडिएटली गए बाहर, उसको खरीद लिया, खा लिया और खत्म करके आ गई। तो मैं ऐसी ही हूँ, अभी भी ऐसी हूँ। मैं इन्वेस्ट सेविंग नहीं करते सेविंग वगैरह बहुत वीक है मेरा सेविंग पे, अगर मैं बात करूँ तो। और मेरा बताऊं तो मैंने तो एक गोल्ड मम्मी को दिया, आप थोड़ा डाल के मेरे को डाल, बोल एक रिंग लिया था, सिर्फ एक रिंग। अभी कम का तो मैं थोड़ा कपड़े खरीदती थी या पापा पूछे तो पापा को दे देती। कितना इन्वेस्ट था तब तो बहुत कमी थी, कमी थी। अभी तो बच्चों के लिए 1500, ये तो हम लोगों को तो 100 मिला तो 1000 के बराबर है। हाँ, ये तो था। हाँ 1000 के बराबर है हम लोगों को। हम लोग रास्ता ठीक ही जा रहे हैं ना, देख लो एक बार। हाँ राइट है, देखो करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट तो अब खाना पीना ऐश करना, बस और 10 कुछ रुपए नहीं। मिल गया उसी में बहुत खुश हो जाते थे 10 रुपए में। नाइस। चलो हो गया मुस्कान। हाँ खत्म। अभी आइकिया नहीं आया, कितना देर लगेगा? और बस हो गया, लड़की का 5-10 किलोमीटर होंगे और, है ना, हाँ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। चलो आप लोगों को ये ब्लॉग मेट्रो ये स्टेशन वीडियो दिखा और दो। ब्लॉग अच्छा लगा तो एक बार प्लीज लाइक शेयर मेट्रो सब्सक्राइब मेट्रो कीजिए। दिखा दो। ट्रेन भी जा रही है हाँ। अभी, क्या देखें। ट्रेन भी चलेगी वो। हाँ, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगर आपको जानना है तो प्लीज जरूर बताना कमेंट्स में। अभी तो हम लोग शुरुआत है। डिस्कस करके ये डालना है नहीं डालना है, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, देखेंगे। पास हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप पूछिए। हाँ, comment अगर box आपको में। अच्छा लगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना, मैं इनको दोनों को पूछूंगी। अच्छा चले बाय। चलो बाय बोलो भाभी। चलो, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।